लेना होगा अरे हाथ। ये जैसा छलांगे मार रहा है, बड़ा चैंपियन बन रहा है कि मैं चंगेज खान की औलाद, मैं पूरे साउथ एशिया का डोमिनेंट पावर बन गया हूँ, मैं बांग्लादेश में तख्ता पलट करूंगा, मैं हिंदुस्तान की ऐसी तैसी करूंगा, कश्मीर में पंजाब में भारत को बड़ा चोट पहुंचाई, बिल्कुल पहुंचाई। बिल्कुल चोट पहुंचाई है। और अब भी पाकिस्तान के साथ उदारता और ये कहना कि ये तो हमारे बराबर में कुछ नहीं है, हम तो केवल चीन को देखेंगे। अरे साहब, केवल ही सबसे ज्यादा हथकंडा चीन का, मोहरा चीन का पाकिस्तान है। आपको इसको आड़े हाथ लेना होगा। घेराबंदी किसकी हो रही है? भारत की हो रही है। और किसके जरिए कराई जा रही है? पाकिस्तान के जरिए। नया शुरू किया गया है पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ऐसे ट्वीट किए, हमने जो है 71 का बदला ले लिया, हमने 71 का बदला ले लिया। तो क्या इस तरह से तख्ता पलट करके ये भारत को ये दिखाना चाहते हैं कि हमने 71 का बदला आपसे ले लिया? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें कसम लेते थे कि हम 1971 का बदला लेंगे। ये बदला लेने की पहली कोशिश नहीं है। थ्योरी की स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। आपको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। पाकिस्तान की क्या औकात है, वो तो अपनी मौत आप मर रहा है, हम तो उसे कुछ नहीं समझते। ये वो बातें हैं जो आपको भारत के मीडिया से अक्सर सुनने को मिलती हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने कई खिताबात में ये बात दोहराई है कि हमारा दुश्मन तो चीन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही नहीं, इस काबिल तक नहीं कि हम उससे दुश्मनी लें या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, क्योंकि वो अपनी मौत आप मर रहा है। वीडियो की शुरुआत में चंद झलकियों में आपने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान क्या है, और जनरल जीडी बख्शी जो कि भारत का एक जाना माना चेहरा है, हर एक मीडिया चैनल पर आपको अक्सर व बेशतर उसकी वीडियोस दिखाई देती हैं जिसमें वो काफी गुस्से में भड़कता भी दिखाई देता है। उसने अब बता दिया है अपने ही भारतीयों को कि पाकिस्तान क्या चीज है, तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो पाकिस्तान को इग्नोर करके। बांग्लादेश वाले मामले में जीडी बख्शी ने खुलकर बताया है कि 1971 का जो बदला था, जो पाकिस्तान ने कहा था कि हम तुमसे लेंगे, वो तो उसने कई बार पहले भारतीय पंजाब में भी लिया है, और अब बांग्लादेश का जो हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटना है उसमें भी पाकिस्तान ने शामिल होकर 1971 का भारत से बदला ले लिया है। क्योंकि बांग्लादेश में अब जो भी लोग हुकूमत करेंगे वो सारे प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडियन होंगे। जितने भी प्रो इंडियन बांग्लादेश में थे वो तो दुम दबाकर भाग गए हैं, या जो मौजूद हैं वो अब छुपे बैठे हैं, किसी भी तौर पर वो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले उन्हें किसी भी तौर पर नहीं छोड़ेंगे। ये वो चंद बातें हैं जो जनरल जीडी बख्शी साहब फरमा रहे हैं। आगे डिटेल में आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं, जिसमें वो तनकीद कर रहा है नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज पर कि वो चाइना को अपना दुश्मन समझकर उसके खिलाफ फ्रंट खोले बैठे हैं, जबकि असल जो करता धरता है वो कोई और नहीं, अभी भी पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी अब भी मौजूद है कि वो भारत को तिगनी का नाच नचा सकता है, जैसे उसने बांग्लादेश में रिसेंटली शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को गिराकर और अरबों डॉलर्स की भारतीय सरमायाकारी को गारिद करके किया है। भारत को बड़ा चोट पहुंचाई, बिल्कुल पहुंचाई। बिल्कुल चोट पहुंचाई है। और अब भी पाकिस्तान के साथ उदारता और ये कहना कि ये तो हमारे बराबर में कुछ नहीं है, हम तो केवल चीन को देखेंगे। अरे साहब, केवल ही सबसे ज्यादा हथकंडा चीन का, मोहरा चीन का पाकिस्तान है। आपको इसको आड़े हाथ लेना होगा, लेना होगा अरे हाथ। ये जैसा छलांगे मार रहा है, बड़ा चैंपियन बन रहा है कि मैं चंगेज खान की औलाद, मैं पूरे साउथ एशिया का डोमिनेंट पावर बन गया हूँ, मैं बांग्लादेश में तख्ता पलट करूंगा, मैं हिंदुस्तान की ऐसी तैसी करूंगा, कश्मीर में पंजाब में। और ये उछल छलांगे मार रहा है। समय आ गया है कि इसके ये थ्योरी की स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। आपको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं जी। दे डिजर्व टू बी बिहाइंड इन अ व्हाइट कोट दैट बटन्स एट द बैक। यस। आपको तो आगरा के पागल खाने में, अस्पताल में भेजना चाहिए। आपका दिमाग कहाँ गया? दिस इज अब तो हद हो गई है साहब। बख्शी साहब, हमने 71 की तमाम कहानियां पढ़ी हैं। इसके बाद ये लोग कस्में खाते थे सुबह रात की भारत से बदला जो है लेकर रहेंगे। तो क्या अब जो पाकिस्तान में मैं सोशल मीडिया में एक केओस नया शुरू किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, बहुत सारे ऐसे ट्वीट किए, हमने जो है 71 का बदला ले लिया, हमने 71 का बदला ले लिया। तो क्या इस तरह से तख्ता पलट करके ये भारत को ये दिखाना चाहते हैं कि हमने 71 का बदला आपसे ले लिया? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मार पड़ी थी, 93,000 कैदी इनके वापस भेजे गए थे। हर शाम को जो रोल कॉल होता है उसमें कसम लेते थे कि हम 1971 का बदला लेंगे। ये बदला लेने की पहली कोशिश नहीं है साहब। 1975 में क्या किया? डेजा वू, बिल्कुल यही चीज हुई थी। बंगबंधु के खिलाफ इन्होंने एक कू कराया था, ठीक है। और उस कू में वो पूरे बंगबंधु और उसकी फैमिली को मार डालना चाहते थे। हम लोगों को, हमारी इंटेलिजेंस को भनक हो गई और हमने एकदम से एविएशन रिसर्च सेंटर का हेलीकॉप्टर भेजा था ताकि उसको बाहर निकाला जाए, ठीक है। लेकिन बेचारे बंगबंधु, अपने लोगों में इतना विश्वास था, बोले कि मेरे साथ ऐसा, मेरे देश के लोग, असंभव, हो ही नहीं सकता। उसने उस हेलीकॉप्टर से आने से मना कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली वो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली का कत्लेआम कर दिया गया। बेदर्दी से सबको मार डाला गया, शामिल 10 साल का बच्चा, ठीक है, 10 साल का उनका बेटा। बची तो केवल 2 उनकी लड़कियां जो कि देश में नहीं थी, नहीं तो उनको भी खत्म कर दिया, मार डाला जाता। हैवानियत की कोई कमी तो नहीं है ना साहब यहाँ पे। ये इस तरह से यू डील विद द पर्सन हु हैज लिबरेटेड योर कंट्री।
आप कहना चाहते हैं कि हम तो गुलाम थे, गुलामी बड़ी पसंद है साहब। अपनी औरतों का बलात्कार कराना हमको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोगों को मारा जैसे बांग्लादेश की पाकिस्तान की फौज ने, तो हम वापस उस रियाया में जाना चाहते हैं। जमायत इस्लामी जाना चाहती है और उनका सपोर्ट बेस कोई 20-30% है, बाकी 70% बांग्लादेशी, 80% मेरे ख्याल से कोई ऐसा उनमें है ही नहीं। तो साहब ऐसा है कि कौन साहब बने हैं वहां पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर? किसने? वो फौज कह रही थी कि साहब हम एक इंटरिम सरकार का गठन करेंगे 48 घंटे के अंदर, और स्टूडेंट ने बोला कि हम सिलेक्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, एक नहीं देखी कि एक आर्मी नहीं देखी गई कि आर्मी हाँ, हम करेंगे हम सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, जी तो चमचे हो हमारे, अब ताकत तो हमारे पास है। तो किसको सिलेक्ट किया गया? मोहम्मद यूनुस, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के चहेते मोहम्मद यूनुस। हिलरी क्लिंटन ने जिनके, जब उनको अरेस्ट कर दिया था हसीना वाजिद की सरकार ने, तो उन्होंने भारत पे जोर डाला था कि इनको छुड़ाओ। इनके चाहते ये है, नोबेल प्राइज कैसे मिलता है हम सब जानते हैं। ठीक है साहब, तो वो तो उनका आदमी आया है। अब बिल्कुल क्लियर है कि ये coup किसने कराया, किसके जरिए कराया। हालांकि चाइना भी स्टूडेंट यूनियन में उन्होंने अपने एक्सचेंज छात्र भेजे थे जो वहां पे गदर गफलत करा रहे थे, ठीक है, खूब पैसा दिया स्टूडेंट यूनियन को और ये सब हथकंडे करने के लिए। लेकिन असली में भारी पड़ा पलड़ा अमेरिका का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान दोनों के लिए काम कर रहा है, चीन के लिए और अमेरिका के लिए। तो साहब ये तो ऐलान जंग है भारत के खिलाफ। लेट मी बी क्वाइट कैंडिड एंड क्लियर, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। कि साहब हमने एक तो हर जगह गफलत करेंगे आपके चारों ओर, आपका जो भी आपका यहाँ पे वर्चस्व है साउथ एशिया रीजन में, उसको हम खलास कर देंगे। नेपाल में coup कराया है, श्रीलंका में coup कराया है, मालदीव में अपना बंदा बिठाया है, ठीक है, अब बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है। तो ये तो घेराबंदी किसकी हो रही है? भारत की हो रही है। और किसके जरिए कराई जा रही है? पाकिस्तान के जरिए। चीन और बड़े आका जो है अमेरिका और चीन, ठीक है, और हथकंडे कौन कर रहा है? पाकिस्तान। और हम बोलेंगे साहब पाकिस्तान को तो साहब हम कुछ नहीं करेंगे, सीज फायर भी नहीं खोलेंगे। उसका भी एक सोच है, कुछ लोगों का सोचना है, और सम एक्सटेंट दे में बी राइट, आई डोंट नो। कि साहब इस वक्त पाकिस्तान की फौज अपने लोगों से खतरे में है। जो बांग्लादेश में करके वो बड़े चौड़े हो रहे हैं, नाच नाच के। इंटरिम सरकार आ गई साहब, ये अमेरिका के चहेते मोहम्मद यूनुस साहब अब वहां पे चीफ एडवाइजर हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं। और वो आके भारत को नसीहत दे रहे थे कि या तो बेगम हसीना चुनो या बांग्लादेश चुनो, जैसे कि ये है डेमोक्रेसी। लाशें टांग दी है वहां पे। आई मीन हैवानियत, दिस इज ब्लडी हैवानियत। पाकिस्तान बांग्लादेश की जो फौज है वो तो पल्ला झाड़ के बैठ गई, बिल्कुल साहब मैं ना मानू, मैं नहीं कुछ करूंगा साहब। जैसे तियाननमेन स्क्वायर में हुआ था साहब, हम लोगों का हत्याकांड नहीं करेंगे, हम लोगों को शूट नहीं करेंगे, हमको फूल देंगे और हम बड़े अच्छे वहां पे होलियर दिन दाऊ बन के दिखाएंगे कि हम तो कुछ नहीं करते साहब, लूटो लूटो मारो काटो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में उनकी उम्मीद ये थी कि ये लूटपाट की हवस जब भड़ास निकल जाएगी तो शांति आ जाएगी, तब हम जाके चौड़े हो जाएंगे और हावी हो जाएंगे। अभी तक तो साहब दिखा नहीं।